रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के जरूरी शब्द जो इस प्रकार हैं। आज के इस वीडियो में इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे कि अंग्रेजी बोलने में कैसे प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ अदर, अदर का मतलब है दूसरा, दूसरी, दूसरे। और ये अदर जो लिखा हुआ है ये अदर सेंटेंस में कैसे प्रयोग होगा इसे देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अदर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं अन्य पेन ले लूंगा या मैं दूसरा पेन ले लूंगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा आई विल टेक अदर पेन। यहाँ पर अदर का मतलब है दूसरा, मतलब ये वाला नहीं तो ये वाला, मतलब एक को रिजेक्ट करके आप कोई दूसरा चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास किसी ने 2 शर्ट लाया और मैंने कहा मैं ये वाला नहीं बल्कि मैं ये वाला लेना चाहता हूँ, मतलब मैं दूसरा लेना चाहता हूँ। एक को मैं रिजेक्ट करना चाहता हूँ, एक को मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो एक को रिजेक्ट करके आप दूसरा चाहते हैं, दैट मीन्स वहां पर अदर का यूज करेंगे। वो अन्य किताब खरीद रहा है, ही इज बाइंग अदर बुक। तो यहाँ पर अदर का प्रयोग कैसे हुआ? अदर का प्रयोग यहाँ पर एक एडजेक्टिव के तरह किया गया, क्योंकि अदर का प्रयोग किसी नाउन के साथ किया जा रहा है और सब नाउन का सपोर्ट करे कोई भी वर्ड तो मतलब वो हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार एडजेक्टिव हो जाएगा, मतलब विशेषण हो जाएगा जो विशेषता बताएगा किसी भी नाउन की। अनदर, अनदर का भी मतलब है दूसरा, दूसरी, दूसरे। इसका भी मतलब सेम है, अंतर क्या है ये भी जान लेंगे। सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट वर्ब अनदर प्लस नाउन। नाउन से पहले आ रहा है मतलब ये एडजेक्टिव का काम करेगा। मैं एक और बैग लेना चाहता हूँ, मतलब मैं दूसरा बैग लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये है कि जैसे समझिए कि यहाँ पर 2 पेन है मेरे पास और मैंने कहा कि मैं दूसरा पेन लेना चाहता हूँ, मतलब ये पेन के साथ साथ मैं दूसरा लेना चाहता हूँ, इससे भी मैं रखूंगा साथ साथ उससे भी रखूंगा। जैसे आप कोई भी नोट्स बनाते हैं, जब आप नोट्स बनाते हैं तो एक कलम है आपके पास ब्लैक चलने वाला और एक है आपके पास चलने वाला रेड चलने वाला। तो जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप अलग अलग कलर का पेन यूज करते हैं। तो आप चाहते हैं कि मेरे पास ब्लैक भी रहे और मेरे पास रेड भी रहे, मतलब आप दोनों चाहते हैं, उसमें आप अनदर का यूज करेंगे। आई वॉन्ट टू टेक अनदर बैग, मतलब मैं अनदर बैग लेना चाहता हूँ। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर बैग आप यहाँ पर पेन से एग्जाम्पल से समझे, आप बैग भी समझ सकते हैं कि एक बैग तो मैं कॉलेज जाने के लिए रखूंगा और एक बैग मैं कपड़े रखने के लिए रखूंगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अलग अलग तरीके से आप चाह रहे हैं, अलग अलग काम के लिए आपके पास होना चाहिए 2 बैग। रवि एक और फोन खरीदेगा, तो सेंटेंस बनेगा रवि विल बाय अनदर फोन। तो मतलब यहाँ पर ये है कि वो चाहता है कि एक फोन से मैं एजुकेशन लूं, मतलब मैं पढ़ाई करूं, और एक फोन से मेरे पास रहे उससे मैं कोई और काम करूं। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक फोन में रखूं कि मैं कहीं जाऊं तो उसे लेकर जाऊं, और एक फोन रखूं जिससे कि सिर्फ मैं उससे क्लास करूं। तो दोनों फोन आप चाहते हैं तो वहां पर आप अनदर यूज करेंगे। नो अदर मतलब है कोई अन्य नहीं। जैसे सेंटेंस बनेगा कोई अन्य लड़का रवि के जितना तेज नहीं दौड़ता है। तो रवि के जितना तेज नहीं दौड़ता है, यहाँ पर आप कंपेयर कर रहे हैं। तो सेंटेंस बनेगा नो अदर बॉय रन्स एज फास्ट एज रवि। एज फास्ट एज रवि मतलब रवि के जितना तेज, ऐसे बोल सकते हैं। कोई अन्य लड़की क्लास में प्रिया के जितना सुंदर नहीं है। नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज प्रिया इन द क्लास। तो यहाँ पर एज ब्यूटीफुल एज प्रिया से मतलब है कि प्रिया के जितना सुंदर नो अदर गर्ल कोई अन्य लड़की नहीं है। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब है अन्यथा, वरना, नहीं तो। ये तीनों का मतलब एक ही है, अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे सेंटेंस बनेगा मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। तो तीनों का मतलब एक ही है। तो बोलेंगे वर्क हार्ड
मेहनत करो या कड़ी मेहनत करो, अदरवाइज यू विल गेट फेल, तुम फेल हो जाओगे। अंग्रेजी सीखो वरना जॉब नहीं मिलेगा। लर्न इंग्लिश अदरवाइज यू विल नॉट गेट अ जॉब। यह काम करो वरना यहाँ रुकना पड़ेगा। तो सेंटेंस बनेगा डू दिस वर्क अदरवाइज यू विल हैव टू स्टे हियर। तो इससे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अदरवाइज का मतलब है अन्यथा, वरना, नहीं तो, तीनों शब्द हैं। ईच अदर का मतलब है एक दूसरे। आप देख पा रहे हैं कि अदर जो शब्द है ये सभी वर्ड के साथ जुड़कर आ रहे हैं और अलग अलग इसका मीनिंग है, अलग अलग कंडीशन में प्रयोग किया जा रहा है। इसका हम प्रयोग करते हैं दो लोगों के साथ। जैसे सेंटेंस है मैं एक दूसरे से बात कर रहा हूं, मतलब दो ही लोग हैं। तो सेंटेंस बनेगा आई एम टॉकिंग टू ईच अदर, मतलब है एक है फर्स्ट पर्सन और एक है सेकंड पर्सन। आई और यू के बीच बात हो रही है। तुम एक दूसरे से मिले हो, यू हैव मेट ईच अदर, यहाँ पर एक दूसरे से मिले हो, ऐसे हम बोल सकते हैं। एनी अदर का मतलब है कोई अन्य। कोई अन्य मीन्स एनी अदर। अमन क्लास में किसी भी अन्य लड़के से अधिक शक्तिशाली है। तो सेंटेंस बनेगा अमन इज स्ट्रोंगर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। यह किसी भी अन्य किताब से अधिक महत्वपूर्ण है। इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर बुक। यहाँ पर आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस यूसेस। अदर्स का मतलब है दूसरों को या दूसरों बोल सकते हैं। सेंटेंस है मैं वहां दूसरों को नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो अदर्स देयर। आई डोंट नो अदर्स देयर, मैं वहां दूसरों को नहीं जानता हूँ। रवि दूसरों को कार नहीं देता है। रवि डजंट गिव द कार टू अदर्स, मैं दूसरों से बात नहीं करता हूँ। आई डोंट टॉक अदर्स, मैं दूसरों से नहीं मिलता हूँ। आई डोंट मीट अदर्स, वो दूसरों के साथ नहीं रहता है। ही डजंट लिव अदर्स या विद अदर्स, ऐसे हम बोल सकते हैं। नो अदर देन मतलब है के सिवाय कुछ और नहीं। जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नो अदर देन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, मतलब V4 या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी आएगा। वो गाली देने के सिवाय कुछ और नहीं कर सकता है। तो सेंटेंस बनेगा ही कैन डू नो अदर देन अब्यूजिंग। प्रिया खाना पकाने के सिवाय कुछ और नहीं कर सकती है। प्रिया कैन डू नो अदर देन कुकिंग फूड, मतलब खाना पकाने के सिवाय। वन अनदर मतलब है एक दूसरे और इससे प्रयोग करते हैं दो लोगों से अधिक के साथ, मतलब फर्स्ट पर्सन भी हो, सेकंड पर्सन भी हो और कोई थर्ड पर्सन भी हो, मतलब दो से अधिक हो, मोर देन टू हो। सेंटेंस बनेगा हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग टू वन अनदर, मतलब हम लोग जब ग्रुप में थे तो उसमें बात कर रहे थे। और ग्रुप में 2 4 5 से 8 10 15 20 इस प्रकार से होते हैं। जहां पर मोर देन 2 होगा वहां पर वन अनदर, अन्यथा हमारे पास है ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ व्यापार करता है। ही डज अ बिजनेस विद वन अनदर, जब आप बिजनेस करते हैं तो कई सारे क्लाइंट रहते हैं, कई सारे कस्टमर रहते हैं, अलग अलग लोगों के साथ आप करते हैं। तो मोर देन 2 है, इस वजह से वन अनदर है। अदरनेस का मतलब है दूसरों से अलग होना, मतलब डिफरेंट होना। जैसे तुम्हें दूसरों से अलग होना अच्छा लगा, मतलब तुम दूसरों से अलग हो, मुझे ये चीजें अच्छा लगा। तो सेंटेंस बनेगा आई लाइक्ड योर अदरनेस। वो दूसरों से अलग है। ही इज डिफरेंट, हम जनरली बोलते हैं ही इज डिफरेंट, वो अलग है, वो दूसरों से अलग है। इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, यहाँ पर वो दूसरों से अलग है तो इससे हम बोलेंगे ही इज अदरनेस। ही इज अदरनेस, वो दूसरों से अलग है, वो डिफरेंट है।
समवन और द अदर मतलब है कोई ना कोई, जैसे हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं कोई ना कोई जरूर यहाँ आएगा। समवन और द अदर विल श्योरली कम हियर, या बच गए समवन और द अदर कोई ना कोई। इस शब्द को हम कई अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस में प्रयोग कर सकते हैं। कोई ना कोई यहाँ से घर गया। समवन और द अदर वेंट फ्रॉम हियर, वेंट फ्रॉम हियर यहाँ से गया। समथिंग और द अदर मीन्स कुछ ना कुछ, इसे हम प्रयोग करते हैं किसी भी वस्तु के साथ, किसी भी चीजों के साथ। जिससे सेंटेंस बनेगा वो कुछ ना कुछ खाती रहती है, तो सेंटेंस बनेगा ही कीप्स ऑन ईटिंग समथिंग और द अदर। रवि कुछ न कुछ बोलता रहता है। रवि कीप्स स्पीकिंग समथिंग और द अदर। चाहे तो हम कीप्स के बाद या कीप के बाद ऑन को यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कि कैसे आपको बोलने में आसान लगता है। नन अदर देन, इसका मतलब है कोई दूसरा नहीं बल्कि, जैसे सेंटेंस बनेगा वो कोई दूसरा नहीं बल्कि रवि है, तो सेंटेंस बनेगा ही इज नन अदर देन रवि, ही इज नन अदर देन रवि, वो कोई दूसरा नहीं बल्कि रवि है। वो कोई दूसरा नहीं बल्कि मेरा दोस्त है, तो सेंटेंस बनेगा he is none other than my friend, he is none other than my friend, वो कोई दूसरा नहीं बल्कि मेरा दोस्त है। अदरिंग, अदरिंग का मतलब है थोड़ा नफरत करना, मतलब इग्नोर करना। वहां पर हम प्रयोग करते हैं अदरिंग। जैसे सेंटेंस बोलते हैं वो मेरे साथ थोड़ा नफरत कर रहा है, मतलब थोड़ा इग्नोर कर रहा है, तो सेंटेंस बनेगा ही इज अदरिंग विद मी। वो रमेश के साथ थोड़ा नफरत कर रहा था, तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज अदरिंग विद रमेश, ही वॉज अदरिंग विद रमेश, वो रमेश के साथ थोड़ा नफरत कर रहा था, इग्नोर कर रहा था। वो रमेश को इग्नोर कर रहा था, उसके लिए भी हम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि व्यवहार में कुछ चेंज हो जाना, व्यवहार में फर्क होना, वहां पर आप अदरिंग का प्रयोग करते हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.